नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहां पर आपको विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैं। यहां पर हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण कार्य की, जो आपको हमारे शिक्षक ऐप पर करना है। मध्य प्रदेश के सभी विद्यालयों में यह कार्य किया जाना है। आंगनबाड़ी सर्वेक्षण से संबंधित यह कार्य है। पूर्व में आदेश भी जारी किया गया था। एक पूर्व वीडियो में हमने देखा था उस आदेश को, और इस कार्य को भी हमने यूजर मैनुअल के माध्यम से समझा था। यहाँ हम लाइव देखेंगे आंगनबाड़ी सर्वेक्षण से संबंधित कार्य आपको किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम एक नज़र में हुआ है आदेश, उस आदेश में क्या लिखा गया है और किस प्रकार से यह कार्य आपको करना है, शॉर्ट में हम देख लेते हैं। उसके पश्चात देखते हैं इस कार्य को करके हमारे शिक्षक ऐप पर यह कार्य आप किस प्रकार से करेंगे। तो यह आदेश जारी किया है राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से समस्त कलेक्टर समस्त जिले। इसका विषय है प्राथमिक शाला अंतर्गत संचालित कक्षा 1 को निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र के साथ को लोकेट हेतु समय सीमा में कार्रवाई पूर्ण कराए जाने विषय यह कार्य किया जाना है। आदेश जारी किया गया है। इसमें हम देखें जैसे विषयांतर्गत लेख है एनईपी 2020 में आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन हेतु प्रावधान किया गया है। इन प्रावधानों को आप देख लें। 3 से 8 वर्ष आयु वर्ग को फाउंडेशनल स्टेज माना गया है। आंगनबाड़ी बाल वाटिका कक्षा 1 व 2 का एकीकृत विकास हो। तो आंगनबाड़ी बाल वाटिका कक्षा 1 व 2 एकीकृत विकास हेतु यह कार्य आपको करना है। अब देख लेते हैं हम नीचे जो निर्देश दिया गया है यह कार्य आपको कहाँ पर करना है। तो आप देखेंगे तीसरे पैरा में उक्त परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा पीएम गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से कक्षा 1 संचालित प्राथमिक शालाओं के साथ समीप की आंगनबाड़ी को मैप किया जाना है। उक्त पोर्टल से मैप की गई आंगनबाड़ी केंद्रों को मैदानी वास्तविकता के आधार पर एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर मॉड्यूल आंगनबाड़ी को लोकेशन पर जानकारी दर्ज की जानी होगी। पोर्टल पर दिख रही दर्ज दूरी के आधार पर वास्तविक दूरी यूडाइज के आधार पर शिक्षण हेतु उपयोग किए जा सकने वाले कक्षों की संख्या एवं आंगनबाड़ी को लोकेशन हेतु कक्ष की उपलब्धता को अंकित करते हुए मिलान किया जाना है। तो यह सर्वे आपको हमारे शिक्षक ऐप पर करना है। तो हम देखते हैं यह सर्वे कार्य आप किस प्रकार से करेंगे। इस आदेश को भी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप की लिंक दी गई है, उसे ज्वाइन करके वहां पर इस आदेश को आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे शिक्षक ऐप को आप ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करते हैं तो आपने देखा होगा यह सूचना प्रदर्शित होती है, ओके पर आप क्लिक कर दें। एक और सूचना प्रदर्शित होगी, ओके पर आप क्लिक कर देंगे। अब सर्वप्रथम आपको हमारे शिक्षक ऐप को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आप यूजर नेम में अपनी व्यक्तिगत यूनिक आईडी लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ रिमेंबर मी यह चेकबॉक्स यदि आप क्लिक कर देते हैं तो यह पासवर्ड आपको बार बार नहीं लिखना होगा। यह पासवर्ड आपका सेव हो जाता है। जैसे ही आप ओपन करते हैं लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारे शिक्षक ऐप आपका लॉगिन हो जाता है। तो पहले हम हमारे शिक्षक ऐप को कर लेते हैं लॉगिन। और जैसे ही आप हमारे शिक्षक ऐप को लॉगिन करते हैं तो लोकेशन से संबंधित जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित होती है, मैसेज प्रदर्शित होता है। तो लोकेशन यहाँ पर ऑन करना अनिवार्य है। अब स्थान की जांच की जाएगी। जीपीएस लोकेशन जांच जारी है। जैसे ही आप कभी भी हमारे शिक्षक ऐप को ओपन करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो यह जो लोकेशन संबंधी जांच होती है अब इसे बंद कर दें आप, क्योंकि अभी हमें अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करना है। सिर्फ हमें यहाँ पर आंगनबाड़ी सर्वेक्षण से संबंधित कार्य करना है। तो यह पेज ओपन होता है जहाँ पर आपकी प्रोफाइल प्रदर्शित होती है। अब देखें आपकी प्रोफाइल है। अब जो आंगनबाड़ी सर्वेक्षण संबंधी कार्य करना है उसके लिए ऑप्शन आपको कहाँ प्राप्त होगा। तो यह जो बॉक्सेज हैं यह आपने देखे होंगे। नीचे हम जाते हैं तो आप देखेंगे नया ऑप्शन। यहाँ जो कार्यालय स्थान स्कूल खोजें, कर्मचारी खोजें, आज जन्मदिन, विभागीय सर्वेक्षण, चाइल्ड ट्रैकिंग, विद्यार्थी सहमति, संपत्ति सर्वेक्षण, अधोसंरचना सत्यापन। यहाँ से आपने अधोसंरचना सत्यापन भी किया होगा। अब उसी के बाद नया ऑप्शन यहाँ पर ऐड किया गया है आंगनबाड़ी सर्वेक्षण। यह कार्य आपको अब करना है। इस ऑप्शन को आप देखें, ध्यान से देख लें कहाँ पर आपको यह ऑप्शन शो होगा। तो इन बॉक्सेज में सबसे नीचे आंगनबाड़ी सर्वेक्षण, इस पर आप क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन विवरण आपका यहाँ पर प्रदर्शित होगा। जैसे आप देख रहे हैं यूडाइज कोड है, एम्प्लॉय नेम, डेसिग्नेशन या पद है, स्कूल नेम, स्कूल कैटेगरी और करंट डेट यहाँ पर दी गई है। अब मैप किए गए आंगनबाड़ी केंद्र चुनें। यहाँ पर जो पूर्व में आपके विद्यालय के साथ आंगनबाड़ी केंद्र मैप किए गए हैं वह यहाँ पर प्रदर्शित होंगे। जैसे यहाँ देखें आप 2 केंद्र प्रदर्शित हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो लाल रंग से प्रदर्शित हो रहे हैं अर्थात इन पर अभी कार्य नहीं किया गया है। जैसे ही आप इनका सर्वे कर देंगे तो जो यहाँ पर रेड कलर में बिंदु प्रदर्शित हो रहा है या गोला प्रदर्शित हो रहा है या ग्रीन हो जाता है। तो यहाँ पर 2 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। अब आंगनबाड़ी केंद्र का चयन करें। बारी बारी से आपको दोनों आंगनबाड़ी केंद्र का चयन करना है। पहले आप एक आंगनबाड़ी केंद्र का चयन करेंगे, उससे संबंधित सर्वे का कार्य पूर्ण करेंगे।
जैसे ही वह पूर्ण हो जाता है तो आप अगला आंगनवाड़ी केंद्र यहाँ पर चयन करेंगे, या आपके लॉगिन पर एक ही आंगनवाड़ी केंद्र हो तो उस एक आंगनवाड़ी केंद्र की सर्वे का कार्य आपको करना है। तो जैसे हम यहाँ पर पहला आंगनवाड़ी केंद्र चयन कर लेते हैं। जैसे ही आप चयन करते हैं तो आंगनवाड़ी केंद्र से संबंधित यहाँ पर जानकारी प्रदर्शित होती है। जैसे आप देख रहे हैं आंगनवाड़ी का कोड दिया गया है, दूरी मीटर में दी गई है और वर्तमान स्थिति दी गई है। इन जानकारियों में आप सुधार नहीं कर सकते। जो यहाँ पर पूर्व से जानकारी दी गई है इनमें सुधार नहीं कर सकते। नीचे आप देख रहे हैं साला से आंगनवाड़ी की वास्तविक दूरी मीटर में। अब जो वास्तविक दूरी है यहाँ पर जो दूरी मैप की गई है या लिखी गई है तो इस दूरी में डिफरेंस भी हो सकता है। तो यदि आंगनवाड़ी केंद्र आपके विद्यालय की परिसर में है तो यहाँ पर आप 0 भी लिख सकते हैं, या मीटर में आप देख लें कितने मीटर की दूरी पर आंगनवाड़ी केंद्र है। तो यहाँ सिर्फ अंक दर्ज करना है, आपको मीटर या किलोमीटर नहीं लिखना है, वह पोर्टल यहाँ पर स्वयं दर्ज कर लेगा। बच्चों के बैठने योग्य कक्षों की संख्या यदि उपलब्ध है तो यहाँ पर कक्षों की संख्या भी आपको लिख देना है। आंगनवाड़ी पहुंचकर वहां पर आपको सर्वे कार्य करना है तो यहाँ आंगनवाड़ी की वास्तविक दूरी लिखेंगे और बच्चों के बैठने योग्य कक्ष की संख्या आप यहाँ पर लिखेंगे। अब इन आंगनवाड़ी केंद्रों में कक्षा 1 और 2 को मर्ज किया जाना है। तो नीचे आप देखें मर्ज करने के लिए कमरों की उपलब्धता। क्या कक्षा 1 और 2 को यदि आंगनवाड़ी केंद्र के साथ मर्ज करते हैं तो कमरों की संख्या है? यदि है तो आप हाँ पर क्लिक कर दें। हाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उपलब्ध कमरों की स्थिति या उपलब्ध कमरे की स्थिति यहाँ पर आपको विकल्प चुनना हो। तो यहाँ पर आपको विकल्प का चयन करना है। उपयोग किया जा सकता है, यदि उपयोग करने लायक है तो उपयोग किया जा सकता है, चयन कर दें। और मरम्मत के उपरांत उपयोग किया जा सकता है तो इसे सिलेक्ट कर दें, और अनुपयोगी है तो इसे सिलेक्ट कर दें। इस प्रकार से इतनी जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। और यदि आप मर्ज करने के लिए कमरों की उपलब्धता नहीं पर क्लिक कर देते हैं तो अब आपको जो अगला विकल्प यहाँ पर प्रदर्शित हुआ था उपलब्ध कमरे की स्थिति, इसका चयन नहीं करना है। तो देख लें कौन सा विकल्प सही है यहाँ पर, हाँ या नहीं। मर्ज करने के लिए कमरों की उपलब्धता यदि है तो हाँ पर क्लिक करेंगे। हाँ पर क्लिक करते हैं तो कमरे की स्थिति भी आपको यहाँ पर दर्ज करना है, और नहीं पर आप सिलेक्ट कर देते हैं तो आपको यह स्थिति दर्ज नहीं करना है। तो इस प्रकार से इस सर्वेक्षण का कार्य आप करेंगे। बहुत ही सरल कार्य है, इसे आपको समय सीमा में कर देना है। सुरक्षित करें पर आप क्लिक करेंगे तो एक मैसेज प्रदर्शित होगा कि क्या आप जानकारी को सुरक्षित करना चाहते हैं, और फिर इस पर क्लिक करेंगे तो यह जानकारी आपकी सुरक्षित हो जाती है। अब जैसे ही आप एक आंगनवाड़ी केंद्र का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर देते हैं, अब आपको दूसरे केंद्र का भी सर्वेक्षण करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी आंगनवाड़ी केंद्र आपको प्रदर्शित होंगे 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 1 हो सकता है या 5 हो सकते हैं, सभी का सर्वेक्षण कार्य आपको करना है। अब दूसरा केंद्र आप सिलेक्ट करेंगे तो उससे संबंधित जानकारी भी उसी प्रकार से प्रदर्शित होगी। तो जिस प्रकार से आपने पहले केंद्र का सर्वेक्षण कार्य किया है उसी प्रकार से आपको दूसरे केंद्र का या दूसरे आंगनवाड़ी केंद्र के सर्वेक्षण संबंधी कार्य कर देना है। तो यह कार्य आप शीघ्रता से कर दें। पूर्व में हम देख चुके हैं इससे संबंधित आदेश, उस आदेश में भी आप देख लें। आदेश में संपूर्ण जानकारी दी गई है। यूजर मैनुअल के माध्यम से भी हम इस कार्य को समझ चुके हैं और यहाँ पर हम लाइव भी समझ चुके हैं। तो आप भी देख लें। और अभी भी आपको किसी प्रकार की यहाँ पर प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो उसका समाधान भी आप कमेंट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। एक कमेंट करें, उसका समाधान भी यहाँ पर देने का प्रयास किया जाएगा। जानकारी आपको प्राप्त होती है तो अन्य साथियों में शेयर भी अवश्य करें, ताकि सभी साथियों को यह जानकारी प्राप्त हो सके कि आंगनवाड़ी सर्वेक्षण का कार्य किस प्रकार से आपको करना है। हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर देते हैं तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकेंगी। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।